वकील बनना जायज़ है? वकील वकालत का ओहदा अडॉप्ट करना और इसकी तालीम हासिल करना तो बिल्कुल ठीक है। झूठा वकील नहीं होना चाहिए। यानी आपको पता चल गया कि इस बंदे ने चोरी की है या इस बंदे ने जुल्म किया और आप उसकी झूठी वकालत कर रहे हैं कि आप कानूनन साबित कर दें कहने नहीं कीता। इस तरह की कबाई भी हराम है और ये दोज़ख का मुस्तहिक है। बाकी अगर कोई शख्स जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और जालिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए वो वकालत करता है तो मैं कहता हूं उससे तो बड़ा कोई सवाब का काम नहीं है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि 8 लोगों को अल्लाह का साया नसीब होगा, उसके अर्श का साया, जैसा कि उसकी शान के लायक है। उनमें से पहला आदिल हुक्मरान है जो अदल करने वाला, और अदल के उसूल का जरिया ज़ाहिर है वकालत ही है। बाकी मेरा ख्याल है शायद ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे होंगे कि जिन मुल्कों में कवानीन इस्लामी भी हैं गैर इस्लामी भी हैं, तो ज़ाहिर है इसी सिस्टम का हम हिस्सा है। अंडर प्रोटेस्ट फिट इन द सिस्टम एंड देन टू चेंज द सिस्टम। प्राइवेट स्कूल छुट्टियों की फीस भी लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने इसके ऊपर बंदी लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उठा ली है। तो यानी ये माफिया कितना स्ट्रांग है। तो इसमें दरमियान की राह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जो है वो गर्मियों की छुट्टियों की फीसें ना लें। ज़ाहिर है उन्होंने यार टीचरों को तो देनी है ना, क्या टीचर तनख्वाह नहीं ले रहे? फिर जो उन्होंने स्कूल किराए पे लिए क्या उस बिल्डिंग का किराया नहीं उन्होंने निकालना उसमें से? तो दरमियान की राह होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा कम कर दें, ट्यूशन फी बीच में से काट लें कि पढ़ाई तो नहीं हो रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके दरमियान का रास्ता निकालें। पहले ही इन्होंने इतनी इतनी फीसें रखी हुई हैं, बाकी शरई तौर पे ये जायज है, वो ले सकते हैं, शरीयत में कोई नजायज नहीं। एक चीज थोड़ी सी और भी क्लियर कर दें कि शरई तौर पे मतलब है एक स्कूल है वो चाहे नर्सरी के बच्चे की 20,000 ले ले 50,000 ले ले, शरीयत को इस पर कोई इतराज नहीं। शरीयत को कोई इतराज नहीं है ना। आप जाके 20,000 रुपए किलो जाके आलू लेते हैं तो शरीयत आप पे इतराज तो नहीं करेगी ना। शरीयत कहेगी जहां से 4 रुपए किलो लेते हैं वहां से ले, या आप सब्र कर लें। अब जरूरी है कि आपने 20,000 वाले में स्कूल में पढ़ाना है। हम में से इस वक्त जितने एलीट क्लास में ऊपर पहुंचे हुए हैं, चंद एक सियासतदानों को छोड़ के सारे टाटों के स्कूलों के पढ़े हुए। हम लोग खुद सरकारी स्कूलों में, मुझे याद है मेरी मैट्रिक में 5 रुपए फीस थी। 92 में मैंने मैट्रिक किया, 1992 में। तो हम कोई आला स्कूलों से तो नहीं पढ़े हुए। 5 रुपए फीस। वो जो नाजायज कहते हैं मुनाफा ना लो, उसमें नहीं आएगा ये चीज? नाजायज मुनाफा तो मुनाफा ना लो, वो तो उस सूरत में है कि जब कोई डिक्लेयर अनडिक्लेयर्ड लेता है। अच्छा, डिक्लेयर करे तो मेरी मर्जी है, मैं आलू बेशक 1000 रुपए किलो बेचूं, आप ना खरीदें, आप दूसरी दुकान से 50 रुपए किलो खरीद लें, दूसरे स्कूल में चले जाए ना। ये तो सर आप लोग क्यों कहते हैं कि आपने बीकन हाउस में ही बच्चों को पढ़ाना है या एजुकेटर में पढ़ाना है? आप आम स्कूल भी तो है ना यार, वहां पे कम फीसें वहां पढ़ाएं। क्या सरदे तिलावत फर्ज है, अगर ना करे तो गुनहगार हो जाएगा? सरदे तिलावत में मेरा मसला नंबर 118 है, ये नफली इबादत है, कर लें सवाब, ना करें कोई गुनाह नहीं। मैंने बुखारी मुस्लिम से साबित किया और इसके लिए वजू भी कोई शर्त नहीं। ऐसी औरतों के बारे में क्या हुक्म है जो खुद तो नमाज रोजा की पाबंदी करती हैं लेकिन जब बात पर्दा करने की आती है तो भी पर्दे का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि कहती है कि दुआ करें अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए? तो मर्द भी यही कर रहे हैं, दुआ करो दाढ़ी रख लिए। तो एक ही बीमारी है, नमाज रोजा तो उनकी होगी। ये नहीं है कि इसके से नमाज रोजा खत्म हो जाएगा। वो अबू दाऊद की एक हदीस आजकल फेसबुक पे गलत वो चला रहे होते हैं कि जो औरत पर्दा नहीं करती अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये हदीस इस तरह नहीं है। वो नमाज की हालत में है कि जो सर नहीं ढांपती, नमाज की हालत में वो प्रोटोकॉल है औरत के लिए। नमाज में जो हिजाब है ना, यानी सर का ढांपना, वो नहीं करेगी तो नमाज उसकी नहीं होगी। ये नहीं है कि वो जो पर्दा नहीं करती उसकी नमाज नहीं होती, नमाज तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासी खाना तनावुल नहीं फरमाते थे? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि तो आपने तो जौ की रोटी और रूखी सूखी रोटी खा के गुजारा किया। पता नहीं उन्होंने कहाँ से बात पड़ी है। तो ये शायद, हाँ, वो जली रोटी वो नहीं खानी चाहिए, जिसमें ताफून फैल चुका हो वो रोटी ना खाएं। बाकी तो बासी रोटी तो बड़ी आज़म, बल्कि मैं तो अक्सर शौकिया रात को मैं तो तंदूर की रोटी शौक से खाता हूँ, तवे की नहीं। तो तंदूर में 1-2 रोटी में फालतू ले आता हूँ, वो रात को पड़ी रहे, सुबह आप जनाब उसको घी के साथ तल के, पानी के साथ तल के खाएं, किसी पराठे का वो मजा नहीं है। और वो हजम भी इस तरह होगी, टेस्ट भी देगी, हजम भी होगी। बासी रोटी के तो बहुत फजाइल हैं। मकान की संगे बुनियाद रखने के लिए कुरान और हदीस शरीफ के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए? पहला काम ये करना चाहिए कि जिससे भी नक्शा बनवाएं उससे कहें टॉयलेट की सीट जो है किबला रुख नहीं होनी चाहिए। पहला करने का काम, ना किबला रुख हो ना किबले को पीठ हो। किबला अगर इस तरफ है तो सीट ऐसे लगी हुई हो 90 डिग्री पे, ठीक होगा जी।
دوسرا میرے خیال ہے وہ پوچھ رہے ہوں گے کو کالا بکرا لا کے ذبح کرنا، یہ کرنا، کچھ بھی نہ کریں سر، آپ ویسے صدقہ و خیرات کریں اور آپ حلال کا مال اس کے اوپر لگائیں، ٹھیک ہوگا جی، اس کے آپ اہتمام کریں، اور مسجد ایک بیت مسجد ڈکلیئر کریں، مسجد بیت، کوئی ایک گھر کے اندر ایک پورشن کہ جس میں لوگ عبادت کریں، ٹھیک ہے، تو یہ کریں۔ باقی میرے مسلم شریف میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ یعنی خیر و برکت کے لیے اگر کسی جگہ پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، مولویوں کو بلا کے نہیں، خود گھر والے بیٹھ کے درس قرآن کروا لیتا ہے افتتاح کرنے کے لیے دکان کا یا گھر کا، تو وہ ضرور کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین اور جنات نہیں آتے، تو سورہ بقرہ ہی پڑھ لے، تلاوت لگا دے، کیسٹ ہی لگا دے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کر۔ اگلا کویشچن ہے جی